अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पुल अप रजिस्टर्स के बारे में है। पुल अप रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके जहन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पुल अप रजिस्टर्स क्या हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने कभी भी माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया हुआ हो अपने प्रोजेक्ट्स में तो आपने पुल अप रजिस्टर्स का नाम जो है वो लाजमी सुना हुआ होगा। हम जब माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं तो हम स्पेसिफिक पिन्स को इनपुट या आउटपुट के तौर पर कॉन्फ़िगर करते हैं। सपोज़ हमने एक पिन को इनपुट पिन के तौर पर कॉन्फ़िगर किया है और उसके साथ हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन अपने प्रोग्राम कोड में हमने उस पिन को रेफरेंस किया है और उसकी स्टेट को रीड किया है। तो क्या आप बता सकेंगे कि अगर हम उस पिन को रीड करते हैं जिसके साथ हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो वो जब हम उसको रीड करेंगे वो लो स्टेट में होगा या हाई स्टेट में? आप नहीं बता सकते क्योंकि ये कंफ्यूज्ड स्टेट है और इस स्टेट को फ्लोटिंग बोला जाता है। ठीक है, ये एक अनडिज़ायर्ड कंडीशन है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जब हमारा कोड उस पिन को रीड करे तो वो पिन फ्लोटिंग में हो। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हम इस पिन को रीड करें तो हमें या तो ज़ीरो स्टेट मिले या वन स्टेट मिले, जो भी कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई हो रही हो उसके अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं कि पिन या तो ज़ीरो स्टेट में रहे या वन स्टेट में रहे, वो एक रजिस्टर का इस्तेमाल है और वो रजिस्टर या तो पुल अप रजिस्टर हो सकता है या पुल डाउन रजिस्टर हो सकता है। अब वो किस केस में पुल अप रजिस्टर होगा और किस केस में वो पुल डाउन रजिस्टर होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस पिन को हमने इनपुट पिन के तौर पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अगर उसको हम एक रजिस्टर के थ्रू वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दें, वीसीसी जो कि सप्लाई वोल्टेज है, जो कि अमूमी तौर पर 3.3 वोल्ट्स या 5 वोल्ट्स यूज़ होती है माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स में। तो अगर हम उस पिन को एक रजिस्टर के थ्रू वीसीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस केस में वो रजिस्टर जो है वो पुल अप रजिस्टर कहलाया जाता है। और अगर हम इसी पिन को एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें तो वो पुल डाउन रजिस्टर कहलाता है। दोनों केसेस में जो है मकसद सेम ही है, लेकिन चूंकि ज़्यादा तौर पर पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल होता है इसलिए हम इस वीडियो में पुल अप रजिस्टर की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। पुल अप रजिस्टर्स को जब भी हम किसी इनपुट पिन के साथ कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मली हम बटन्स या स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं और इसकी कन्फिगरेशन बहुत ही सिंपल है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने एक माइक्रो कंट्रोलर की एक इनपुट पिन को जो है वीसीसी के साथ जोड़ दिया है एक रजिस्टर R1 के थ्रू, और उसके साथ ही हमने एक और ब्रांच में एक बटन या स्विच लगा दिया है जिसको हमने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। अब अगर ये बटन प्रेस नहीं होगा, ये ओपन होगा, ये बटन सर्किट यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, तो वीसीसी से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो R1 के थ्रू होती हुई इनपुट पिन के पास जाएगी। और अगर हमारा कोड माइक्रो कंट्रोलर की इस पिन को इस सिनेरियो में रीड करेगा तो उसको ये पिन हाई स्टेट में मिलेगी, क्योंकि वीसीसी के ऊपर जो वोल्टेज है ऑलमोस्ट वही वोल्टेज जो है वो इनपुट पिन के ऊपर इस माइक्रो कंट्रोलर पे मौजूद होगी, ये हाई स्टेट पे होगा। अगर हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं, इस केस में जो वीसीसी से करंट फ्लो कर रहा था R1 से होता हुआ इनपुट पिन पे, वो अब सारे का सारा करंट जो है वो बटन से होते हुए ग्राउंड की तरफ जाएगा। और अगर अब हम माइक्रो कंट्रोलर की इस इनपुट पिन की स्टेट को रीड करेंगे तो वहाँ पर ज़ीरो लॉजिक अपीयर हो रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इनपुट पिन जो है वो दो कंडीशंस में हो सकती है, या तो वो ज़ीरो उसके ऊपर लॉजिक हो या वन हो, ठीक है, हाई या लो। तो अगर हमने बटन को प्रेस कर दिया तो उस केस में इनपुट पिन पे जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, और अगर हमने बटन को प्रेस नहीं किया तो उस केस में इनपुट पिन पे जो स्टेट है वो हाई होगी। बहुत सिंपल है, पुल अप रजिस्टर का यही काम है। अगर हम इस सर्किट में से ये रजिस्टर जो R1 है इसको ओमिट कर दें और फिर हम इस कंडीशन को देखें, अगर बटन प्रेस नहीं है तो उस केस में तो सारे का सारा वोल्टेज जो है वो इनपुट पिन के ऊपर अपीयर हो रहा है, लेकिन जो ही हम बटन प्रेस करेंगे तो वीसीसी से सारे का सारा करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ जाएगा और ये शॉर्ट कंडीशन कहलाएगी, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक
बैड प्रैक्टिस समझा जाता है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम रजिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं ताकि करंट को हम लिमिट कर सकें और सर्किट में शॉर्ट ना हो। दोस्तों अब देखते हैं कि जो पुल अप रजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो रजिस्टर R1 है इसकी वैल्यू इतनी कम ना हो कि VCC से सारे का सारा करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ जाए जब बटन को हम पुश करें, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि करंट बहुत ही कम। देखिए, अगर हम R1 की वैल्यू बहुत कम करेंगे और बटन को पुश करेंगे तो इस केस में ज़्यादा पावर दरकार होगी, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इस सर्किट में से, तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी और जो बैटरी या पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं वो जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर हम R1 की वैल्यू को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर बटन पुश ना हो तो VCC से बहुत कम करंट जो है वो इनपुट पिन की तरफ फ्लो करे और इनपुट पिन के ऊपर वोल्टेज जो अपेयर हो रही हो वो VCC से बहुत कम हो, क्योंकि उस केस में माइक्रो कंट्रोलर फिर कंफ्यूज हो जाएगा ये समझने में कि इनपुट के ऊपर जो स्टेट है वो हाई है या लो है। तो हमने R1 की वैल्यू जो है उसको एक स्पेसिफिक, जो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 किलो ओम की रेंज में अगर हम इसको रखेंगे तो हमें ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और यही वजह है कि अगर आपको पता हो, जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक्सटर्नल पुल अप रेजिस्टर्स लगाते हैं तो नॉर्मली हम 10K की रेंज में ही लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो पुल अप रजिस्टर्स हैं उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है माइक्रो कंट्रोलर्स में कि अब तो अक्सर कंपनीज़ ने अपने माइक्रो कंट्रोलर्स में इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स जो हैं वो देना शुरू कर दिए हैं स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर, और बाकायदा आप उनको कोडिंग के थ्रू जो है इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आर्डिनो में भी इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स हैं, आप उनको भी जो है इनेबल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था पुल अप रजिस्टर्स के बारे में, ये देखकर आपको जो है पुल अप रजिस्टर्स की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।